ये पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं होने वाला, कुछ बन नहीं जाओगी तुम। कितनी बार बोले कि घर का काम वाम भी सीख लिया करो, आगे के लिए ठीक रहेगा। कल को शादी होगा, ससुराल से यही सुनने को मिलेगा, क्या सिखाए हैं बेटी को, देना जवाब फिर। भैया घर का काम तो करते ही है और पढ़ाई में मेरा मन लगता है, तो इसमें दिक्कत ही क्या है। ये रोज़ रोज़ के ताने आप लोग बंद करो, सिर्फ ससुराल ही दिखाई देता है आप लोगों को। जमाना नहीं देख रही हो, ज़्यादा पढ़ लिख लेती है ना बेटी लोग तो ढंग का लड़का नहीं मिलता है, शादी तक नहीं होता है। और तुमको है कि पढ़ना है पढ़ना है, पढ़ के कहते हो कुछ मत करो, इस सब पे ध्यान मत लगाओ। पढ़ाई लिखाई करने से कुछ नहीं होगा, घर का काम करो, वही सब सीखो। नाम वाम लिख लेती हो ना, इतना काफ़ी है, इस सब पे ध्यान मत दो। पता नहीं कैसे भाई हो आप, आपको तो अपनी बहन को सपोर्ट करना चाहिए, पर घर में आग मेरे खिलाफ आप ही लगाते रहते हो। खाली जबान लड़ाना है, यही तुमको बहुत अच्छे से आता है ना। घर का काम सीखना नहीं है, पढ़ लिख करके बड़का कलेक्टर बन जाओगी तुम, हम भी देख लेंगे। सब लोग यही बोलेगा कि बहुत बढ़िया संस्कार दिया है, लड़ती है, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, तुमको जो करना है वही करो, जाओ अंदर जाओ और खाना लगाओ मेरा। पायलट बने तक अगर सारे संस्कार ताक पे भी रखना पड़े तो हम रखेंगे। कोई गलत बात के लिए मुंह थोड़ी ना लड़ाते हैं आपसे। बोलोगी तुम ज्यादा। क्यों नहीं बोलेगी कुछ तो भी? बिल्कुल बोलेगी, और अपने हक के लिए बोलना कोई गलत बात नहीं है। आप लोगों ने मुझे तो पढ़ने नहीं दिया, कम से कम इसे पढ़ने दो। मेरी शादी तो आप लोगों ने जबरदस्ती करवा ही दिया, पर इसकी शादी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इसके सपोर्ट में मैं खड़ी हूँ। जब तक सुबह कुछ बन नहीं जाती तब तक इसके शादी के लिए सोचना भी मत। चलो शुभी। अरे पागल, तू रो क्यों रही है? तुझे बोला है ना कि कभी भी किसी से बहस मत किया कर। भैया का तो आदत ही है बोलने का, उनकी बातें कभी दिल पे मत लिया कर। और तुझे जो करना है तू कर ना, पढ़ाई मैं करवाऊंगी। और हाँ, कल फॉर्म का आखिरी दिन है ना, ये ले पैसे, और आज जाके फॉर्म भर के ही आना। शुभी अब बस भी करो, आधे घंटे से रोई जा रही हो। सुबी सुबी, छोटा सा एक काम नहीं बोलो। अरे यार कितना टाइम लगता है तुम्हें एक काम करने में, जल्दी लेके आओ। भैया इतना चिल्लाते क्यों रहते हो मुझ पे? ला ही रही हूँ ना डायरी। ध्यान से सुन मेरी बात, तू एक लड़की है और लड़कियों का काम होता है पहले घर का देखभाल करना, झाड़ू पोछा बर्तन रोटी बनाना, यही सब कुछ। अगर इन सब के बीच तुम्हारा पढ़ाई आया ना तो फिर तू सोच लेना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अगले 10 दिन के भीतर ही तुझे शादी करके ना इस घर से निकाल दूंगा। भैया एक मौका दे दो ना, अब बस 1 ही महीने बचे हैं। इस बार का एग्ज़ाम मैं ज़रूर निकाल लूँगी। और अब बेटा बेटी में फ़र्क ही कहाँ, जो बेटियाँ ही सिर्फ घर का काम करेंगी। फिर से जुबान लड़ा रही है, वही काम। बहुत गुस्सा आ रहा, मुझे खून खौल रहा है मेरा। माँ समझा दो इसे और इसकी बड़ी बहन को, जिसके वजह से आजकल ये इतना उड़ने लगी है। सुधर जाओ, अभी भी समय है, समझा रहा हूँ, बहुत बुरा होगा फिर। चिंता मत कर, और तुझे लोगों की बातें सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। माँ और मैं तो चाहते हैं ना कि तू पायलट बन, और इस बार बनकर ज़रूर दिखाना है सबको। माँ और मुझे तो अपने सपने छोड़ने पड़े लोगों के ताने की वजह से, लेकिन तू अपने सपने नहीं छोड़ेगी, और तू सबको प्रूव करके ज़रूर दिखाएगी, पायलट ज़रूर बनेगी। रोते नहीं है, और तुझे सबको जवाब ज़रूर देना है। दीदी मैं पायलट बन गई। क्या? सच में? हाँ दीदी, मैं टॉप 10 की हूँ। क्यों, अब कुछ नहीं बोलोगे क्या? बोलोगे भी कैसे? शुभी ने सबकी बोलती जो बंद कर दिया है। याद रखना, बेटा बेटी में फर्क करने वाला इंसान दुनिया का सबसे जाहिल इंसान होता है। हम बेटियों के भी सपने होते हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं, हम भी उड़ना चाहते हैं। भैया आज मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी कि कल को अगर आप भी किसी बेटी के पिता बनो तो उसे पढ़ने से, आगे बढ़ने से कभी मत रोकना, कभी नहीं।